दृश्य, साधन और मैं। तो दृश्य हमारा श्वास, साधन हमारा नाद और इन दोनों का उपभोक्ता मैं, जानने वाला मैं। ये तीन चीजें कितना स्पष्ट हो रही हैं अभ्यास करने से, और बाहरी वस्तुएं कितना छूट रही हैं इसके अभ्यास से। काफी छूट रही है साहब, काफी ध्यान इस पर हो रहा है। बाहरी चीजें छूटेंगी और ये तब जाकर के जो स्पष्टता है इसकी जी वह दिखाई देगा एकदम। जी, क्योंकि मन बहिर्गत सदैव से चला आ रहा है, अब इसको बांधना पड़ रहा है। जी जैसे छुट्टा पशु को बांधिए तो देखिए कितना परेशान करता है, ऐसी हमारा मन छुट्टा पशु हो गया था। अब इसे बांधना पड़ रहा है तो ये परेशान हो रहा है, और ये अपनी परेशानी श्वास पर बांधना नहीं चाहता है ना। भगता है, भागता है, उसका काम ही है ख्याल करना, और वो कहाँ कहाँ तक क्या क्या ख्याल कर लेगा कोई पता नहीं। और ख्याल ये उसी चीज का करेगा जो पहले से देखा है, सुना है, पढ़ा है, चल करके देखा है, हाथ से कुछ करके मन बना है, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा और कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि विश्व में तो ऐसे भी चीजें हैं जो आप न देखे हैं न सुने हैं, तो क्या वो नहीं है? लेकिन नहीं, क्योंकि आपने देखा नहीं, इसलिए देखा नहीं है, सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, किसी से जाना नहीं, इसीलिए उसके प्रति मन नहीं बनता है। कुछ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सामने होते हुए भी हम जिसके बारे में सुने ना हो, पढ़े ना हो, तो वो स्पष्ट नहीं होता, सामने होते हुए भी वो स्पष्ट नहीं होता। लेकिन जिसके बारे में सुने रहते हैं या पढ़े रहते हैं या जाने रहते हैं, वो कैसा है आदमी सामने, और अच्छा होते हुए भी बुरा हो जाता है। क्योंकि हमने जो पढ़ा उसके बारे में वो गलत पढ़ा, हमने जो सुना उसके बारे में वो गलत सुना, ठीक है ना। जी जी, हमने किसी से कुछ जाना तो उसके बारे में गलत जाना। तो वो जो सुन रखा है, पढ़ रखा है, जान रखा है, वही मस्तिष्क में गूंजता है, सामने उसकी अच्छाई प्रदर्शित नहीं होती। क्योंकि मेरा मन गलत चीजों को सुन लिया है, पढ़ लिया है और जान लिया है, इसलिए सामने वो अच्छा व्यक्ति है या हमारा मन उसको पकड़ नहीं पाता, समझ रहे। तो बाहरी चीजें जितने छूटेंगी, ये तीन चीजें उतने ही स्पष्ट होंगी, दृश्य, साधन और मैं। और इसका अभ्यास यहाँ साधना कक्ष के बाहर भी किया करिए। ऐसे बैठा करके मैं तो श्वास को दिखा रहा हूं, ऐसे बाहर में देखिए जो देखने की चीज है, आंख से जो देखी जा रही है। तो दृश्य रूप है, वो किसी का भी रूप हो सकता है, और साधन मेरा आंख है, और इन दोनों को जानने वाला, प्रयोग करने वाला मैं तीसरा इससे अलग हूं। यह आभास होना चाहिए, समझ रहे हैं। पैर अगर चल रहा है तो कहां चल रहा है? पृथ्वी पर। पृथ्वी, पैर और मैं। हाथ है तो हाथ चल रहा है, तो क्या उठा रहा है? जो चीजें उठा रहा है वो दृश्य हो जाएगा, हाथ मेरा साधन हो जाएगा, और मैं उसका प्रयोग करने वाला हो जाऊंगा। इस तरह से अलग अलग देखने का प्रयास करिए, समझ रहे हैं। अभी यात्रा दूर है,
अभी खाली स्टेप स्टेप आपको ले चल रहा हूँ, और स्टेप स्टेप जाने पर ही आराम से हम अपने छत पर, वो 1 मंजिला है या 50 मंजिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आराम आराम से चढ़ेंगे तो शरीर थकेगा नहीं, हफरी आएगी नहीं, परेशानी होगी नहीं, मन में भय होगा नहीं। बात समझ रहे हैं? इसलिए आराम आराम से इस कार्य को करना है। अब जो है इसमें दौड़ करके काम नहीं करना है, बहुत सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ इस कार्य को करना है। ठीक है ना? जी। बाह्य व्यवहार में किसी भी काम को करते समय मन की एकाग्रता, स्थिरता एवं शांत रह कर के काम करने से उसकी सफलता मिलती है। उसी तरह से आध्यात्म में भी स्वयं मैं कौन हूं, इसमें मन की एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव करते हुए मैं तक जाना है, यानी मैं तक पहुंचने का कार्य करना है, संसाधनों का प्रयोग करना है। तो अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव करते हुए, अब प्रसंग चल रहा है स्वयं मैं कौन हूं, अर्थात स्वयं की खोज। स्वयं की खोज का साधना करते करते आज 888 दिन हो गए। तारीख 13 अप्रैल सन 2024, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। तो अब 3 चीजें कुछ कुछ स्पष्ट हो रही होंगी, क्योंकि अभी भी मन जब मैं बोलता हूं तो उस पर कुछ न कुछ शंका जरूर करता है, क्योंकि वो पहली बार कान सुन रहा है ना, और मन पहली बार इस चीज को सुन करके बन रहा है, तो इसलिए मन शंका इसमें जरूर करता है। आप ही भर का नहीं, हम साधकों का भी, जो परिपक्व साधु हैं उनका भी मन कभी कभी विचलित कर देता है। लगातार एक रस, एक भाव में मन रह नहीं पाता है, लेकिन बार बार के अभ्यास से आज हम लोग इस लेवल पर पहुंचे हैं। और जो आगे हमें यात्रा करना है, अगर इस पर हम बार बार अभ्यास करते हुए अगर स्थिर नहीं हैं, तो ये आगे कब कहां किस रूप में हमें आकर्षित करके उसमें फंसा देगा हमारा मन, पता नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ एकाग्र मन, स्थिर मन और शांत रह करके इस चीज का अनुभव करिए।
कि दृश्य, साधन और मैं। अब दृश्य जो है रूप हो जाएगा, साधन हमारा आंख हो जाएगा, और तीसरा इन दोनों को प्रयोग करने वाला इसी शरीर में मैं हूं, जिससे कि अपने साधन का प्रयोग कर रहा हूं देखने के लिए, देखने के बाद जानने के लिए, जानने के बाद समझने के लिए, और जहां समझ हो आ जाती है वहां आपस में द्वंद्व रहता ही नहीं है। क्या रहता है? नहीं रहता। कहीं भी किसी भी रूप में अगर आप लड़ाई झगड़ा देख रहे होंगे तो वहां नासमझी का ही खेल देख रहे होंगे। ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर दोनों में आपसी सामंजस्य होकर समझदारी बढ़ जाए तो कहीं झगड़ा होगा? नहीं होगा। कहीं वैमनस्यता होगी? क्योंकि ज्ञान ये कहता है जो सामने वाला है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही सामने वाला है। तो हम अब शब्द कहें किसको? क्योंकि उसको नहीं कह रहे हैं बल्कि हम अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि वो भी मैं ही हूं। जब इतनी ऊंचाई आने लगती है ना, तब संत की स्थिति बनने लगती है। बना नहीं है, बनने लगती है। ये ऊंचाई होती है, इस साधना का ये ऊंचाई है कि स्वयं में अपनी कमी को ढूंढा जाता है, उसे निकाला जाता है, और उसका प्रयोग हम किसी दूसरे पर नहीं करते हैं। हम अपने ही अंदर में अपनी कमी को ढूंढेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसे निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये अनादिकाल से अंदर जम गया है। जैसे आप 10 साल 15 साल तक लगातार किसी किराएदार को बसा दीजिए, समझ रहे हैं, तो वो उसका जड़ मजबूत हो जाता है। अब वह आपके घर से निकलने में कितना परेशानी करता है। अगर आप ताकतवर बलवान नहीं हैं, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से और मानसिक रूप से, अगर आप अपने आप में ताकतवर नहीं हैं तो किराएदार जल्दी निकलता नहीं है। तो सही बात है ना? बिल्कुल सही। और हमारा किराएदार ही हमारे घर में हम मालिक बन बैठा है। मन हमारा किराएदार है, हमारा नौकर है, लेकिन मैं सुप्त हो गया और ये उसमें मालिक बन बैठा। अब मालिक बन करके काम कर रहा है, और जो कि मालिक मैं स्वयं हूं। और स्वयं जो स्थिति बनती है वो जागृत अवस्था में नींद की अवस्था। जो नींद हमारे शरीर को आती है ना, उस समय में देखिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर तरह से थकान लगती है, तब जाकर के नींद आती है। और उस नींद में हमारे शरीर की कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती हैं। ये करती हैं? नहीं करती। ऐसे ही जो हमारा कान है, नींद अवस्था में कहाँ किसी की सुनता है? कुछ। आंख है, आंख तो बंद है, नींद में आंख बंद होता है, भले वो स्वप्न अवस्था में हो, लेकिन आंख बंद होता है, तब तो स्वप्न देखता है। तो उस अवस्था में हमारे शरीर में कोई क्रिया नहीं होती है, और अगर क्रिया हो भी रही हो तो हमें पता नहीं चलता है। इसी में होते हुए भी हम इसका आभास नहीं कर पाते हैं। इस समय, जिस समय हम नींद में रहते हैं,
और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि नींद अवस्था जागृत अवस्था में हमें प्राप्त करना है। अपने ही शरीर का ज्ञान हमें जागृत अवस्था में नहीं होना चाहिए। ये अवस्था हमारी अपनी है, क्योंकि वहां मन रहेगा नहीं तो जनाएगा किसको। जी। साधन जानने जनाने के लिए मन है, मन वहां रहेगा ही नहीं तो जनाएगा किसको, जानेगा कौन। जी। वहां तो मेरी अपनी स्वयं की स्थिति एक रस हो जाएगी। जी। मैं स्वयं जैसे नींद अवस्था में एक रस की स्थिति है, ऐसे ही मेरे भीतर का मन बाहर निकल गया तो मेरा स्वयं का स्थिति एकदम सामान्य बनी रहेगी, और अंदर से होश और चेतना रहेगी। हम सुप्त नहीं हो जाएंगे। चेतना में रह करके अपने ही मन की गति को पकड़ना है। तो मन की गति को जब तक जानेंगे नहीं तब तक वो पकड़ में आएगा कैसे? क्योंकि अगर सामने होते हुए भी अगर आप उसे पहचानते नहीं हैं, कभी कभी ऐसा होता है नहीं कि जिसके बारे में आप जानते नहीं, वो सामने होते हुए भी आपके वो किसी काम लायक नहीं होता, चाहे सामान हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो। सामने होते हुए भी आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप उसके बारे में ना सुने हैं, ना पढ़े हैं, ना देखे हैं, ना जाने हैं। इसलिए सामने होते हुए भी उसका कोई महत्व आपके सामने नहीं रहता है। ये तो भौतिक जीवन की बात है। आत्मिक जीवन में चेतना में रहते हुए आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब कुछ देखते हुए भी हमें अनदेखा करना है। हम इस कान से सुन करके भी हमें अनसुना करना है। यही स्थिति हमें प्राप्त करनी है। तो लेकिन धीरे धीरे एक एक करके कदम बढ़ाइए। अभी तक तो हम श्वास दिखा रहे थे, अब जब चलिएगा तो रूप को भी देखिएगा। नीचे देख के चलेंगे, पृथ्वी भी रूप हो जाएगी, आदमी जो मिलेंगे वो रूप हो जाएंगे। माता और पिता हमारे गार्जियन और दृश्य हो जाएंगे, रूप हो जाएंगे। सामने होते हुए भी हम उन्हें उस रूप में देखेंगे, चेतना के रूप में। ये भी बेचारे दुखी हैं, पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित हैं? इतनी इच्छाएं भीतर भरी हुई हैं, तो इच्छा ही पीड़ा का कारण होता है। इच्छा ना हो तो हम शांत चित्त एक जगह स्थिर रहेंगे कि नहीं? जी, बिल्कुल रहेंगे। लेकिन जहां इच्छा किसी की भी हुई, वो अपनी इच्छा में, अपनी कल्पना में, अपनी वासना में वो दौड़ेगा, और दौड़ लगाते 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 आज तक हम लोग दौड़ ही लगा रहे हैं। अपना घर, अपना परिचय नहीं हुआ। तो हमें अपने घर का और अपने आप का दोनों का परिचय करना है। बल्कि परिचय ही नहीं, अपने आप में स्थिर भी होना है। हमारी जो स्वयं की स्थिति है, हमें उस स्थिति में जाना होगा, लेकिन देखकर, जानकर और समझ करके जाना होगा। जब देखकर, जानकर और समझ करके किसी काम को किया जाता है बाहर में, तो देखिए हमारा मन जैसे ही कार्य हो जाता है तब बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जब कार्य नहीं होता है, तब तक मन खिन्न रहता है, दबा दबा सा महसूस करता है,
अंदर अंदर परेशान रहता है, लेकिन जैसे जैसे लगन आपकी तीव्र होती जाती है, वैसे ही आपकी मंजिल आपके सामने उपस्थित होने लगता है। तो ये जो हम लोग साधना कर रहे हैं, अब सिर्फ 3 चीजों का करना है, दृश्य, साधन और मैं। तो श्वास हमारा दृश्य, नाक हमारा साधन, अब इनका प्रयोग करने वाला मैं। तो इन्हीं 3 चीजों का अभ्यास हम लोगों को पूर्ण करनी है, जितना कर पाइए।
बंद कर दीजिए।